आपने भगवान का जन्म कल्याण देखा। अभी और बाकी है। एक बच्चा जन्म लेता है गरीब परिवार में। कैसे परिवार में? गरीब परिवार में। फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़े होकर के मेहनत करता है, खूब धन कमाता है, कोठी बंगला गाड़ी फैक्ट्री सब उसके पास आ जाते हैं, परिवार हो जाता है और उसके साथ फिर पूरा परिवार और बढ़ता चला जाता है। अब उसके घर में बच्चा पैदा हुआ। क्या? अब उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, सोने की चम्मच से दूध पी रहा है। अरे बोलिए ना, सोने की चम्मच से दूध पी रहा है। एक बच्चा पैदा हुआ, घर में कुछ नहीं था, घर में कुछ नहीं था। उसने मेहनत से कमाया, मेहनत से कमाया। अब उसके घर में जिस बच्चे का जन्म हो रहा है, उसने ऐसा क्या काम किया था कि कोई मेहनत नहीं करी और सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ? क्या किया था उस बच्चे ने? अरे बोलिए ना, एक ने तो इस जन्म में मेहनत करी तो कमाया है और एक ने कुछ नहीं कमाया और फिर भी सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ है। किसका फर्क है? कर्मों का फर्क है। हमें जो दिखता है हम केवल आंखों से उसी को ही देख पाते हैं, लेकिन इसके पीछे जो कारण होते हैं हम उसको नहीं देख पाते हैं। भगवान का जन्म हुआ, प्रभु का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद सौधर्म इंद्र का सिंहासन हिल गया। अपने परिवार सहित सौधर्म इंद्र सभी देवों को लेकर धरती पर आ गया। शची देवी माता के प्रसूति गृह में बालक को लेने चली गई। इतने लोग आए, अभी तो जन्म ही हुआ है। ऐसा क्या काम किया था इस बालक ने कि पूरा स्वर्ग धरती पे उतर के आ गया? हमें इस जन्म तो नजर आ रहा है, इस जन्म के पहले वाला काम नजर नहीं आ रहा है। यदि इस जन्म के पहले वाला काम नजर आ जाए तो शायद जीवन में परिवर्तन आ जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? मान लो आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ, ठीक है, और प्रधानमंत्री अपने भारत के सभी मुख्यमंत्रियों को लेकर और सभी सदस्यों को लेकर, सभी और जितने हैं सबको लेकर आपके घर में बधाई देने आ जाएं तो आप क्या सोचोगे? अरे बोलिए ना, कैसा लगेगा आपको? बोलिए, कैसा लगेगा? प्रधानमंत्री आपके घर में और गाड़ी भी लेकर आया। कौन सी गाड़ी? उस बालक के लिए सोने की गाड़ी लेकर आया है। कौन सी गाड़ी लेकर आया है? सोने की गाड़ी लेकर आया है। अब आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा माता जी, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उस बच्चे का ऐसा क्या पुण्य है कि प्रधानमंत्री आपके घर में बधाई देने आया? इस बात पर चर्चा करनी है। कौन सी बात पर? कि ऐसा कौन सा कार्य किया था कि जो पूरा देश उसके जन्म की बधाइयां गा रहा है। और यहाँ तो पूरा देश ही नहीं, तीनों लोक प्रभु के जन्म कल्याणक को मना रहे हैं। ऊर्ध्व लोक से पूरा स्वर्ग धरती पर आ गया। मध्य लोक के सभी जीव आ गए, मनुष्य आ गए और नरकों में एक क्षण के लिए शांति हो गई। ये भगवान के जन्म कल्याणक का वर्तमान में है। लेकिन पिछला भाव यदि देखें तो पिछले भाव में उन्होंने मुनि दीक्षा ली थी। भगवान महावीर के ओर जाएं तो शेर की पर्याय से जागृति प्रारंभ हुई थी। उसके बाद से जब भी उन्होंने मनुष्य तन को धारण किया, उन्होंने संयम लिया, उन्होंने त्याग लिया, उन्होंने तपस्या करी, फिर स्वर्ग गए, फिर किसी राजा के यहाँ पैदा हुए, फिर स्वर्ग गए, फिर किसी राजा के यहाँ पैदा हुए, फिर दीक्षा ली, फिर दीक्षा लेके त्याग किया। ये जो महिमा दिख रही है ना, ये राग की नहीं, ये त्याग की महिमा है। किसकी महिमा है?
त्याग की महिमा है। आप लोग त्याग से डरते हो, आप लोग त्याग से भागते हो, आप लोगों को संयम अच्छा नहीं लगता, आप लोग संयम अनुशासन में रहना नहीं चाहते हो। जबकि यदि इंसान को परमात्मा यदि कोई बनाता है तो वो संयम है, वो त्याग है, वो तप है। तुम लोग सुख चाहते हो, तुम लोग वैभव चाहते हो, तुम लोग सब कुछ चाहते हो। जो भगवान को जन्म कल्याणक में मिला है वो आप सब कुछ चाहते हो, लेकिन ये चाहने से नहीं मिलता है, ये त्याग से मिलता है। इसका रास्ता त्याग से होकर के जाता है, जिसके लिए आप डरते हो। यदि आहार में रात्रि भोजन का त्याग कराएं तो एक दूसरे को बाहर जाके कहता जरा ध्यान से जाना, रात्रि भोजन त्याग करवाते हैं, देख ले तेरे को तेरी शक्ति हो तो देना, नहीं तो मत देना, रहने दे। एक रात्रि भोजन तुमसे नहीं छूटता है, एक तुमसे जिमी कंद नहीं छूटता है, एक तुमसे बाजार का भोजन नहीं छूटता है, तुमसे स्वाध्याय नहीं किया जाता है। और जब तक स्वाध्याय नहीं करोगे तब तक ज्ञान की महिमा नहीं जानोगे। नानम पच्चक्खाणम, हम यदि सबसे पीछे हैं तो ज्ञान में पीछे हैं, ज्ञान आते ही त्याग आ जाता है। नानम पच्चक्खाणम, ऐसा आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा है कि ज्ञान का फल त्याग है। क्या? अरे बोलिए ना, ज्ञान का फल त्याग है। और त्याग, माता जी त्याग की बात मत करो। हाँ देखो, हम घर गृहस्थी वाले हैं, हमसे कहाँ हो पाएगा, हम गृहस्थी में रहते हैं। अरे आप पार्श्वनाथ भगवान की पूजा पढ़ते हो, भये जब अष्टम वर्ष कुमार धरे अणुव्रत महासुखकार। लाइन आती नहीं आती? पूजा करी नहीं करी? क्या लिखा है इसमें कि भये जब अष्टम वर्ष कुमार और धरे अणुव्रत महासुखकार। जैसे ही पार्श्वनाथ प्रभु 8 वर्ष के हुए, उन्होंने अणुव्रत ग्रहण कर लिए। क्या ग्रहण कर लिए? एक तीर्थंकर भी, एक तीर्थंकर को भी जब अणुव्रत ग्रहण करना पड़ता है 8 वर्ष में, तो आपको बिना ग्रहण किए कैसे सुख मिल जाएगा? क्योंकि सुख का रास्ता तो त्याग से होकर ही जाता है। और ये त्याग ज्ञान पूर्वक होना चाहिए। ज्ञान पूर्वक किया हुआ त्याग इस तीर्थंकर पद तक पहुंचा देता है। आप क्या समझते हो, आप तीर्थंकर नहीं बन सकते? आप भगवान नहीं बन सकते? अरे बोलिए ना, आप भगवान नहीं बन सकते क्या? अरे बोलिए ना, आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है कि नहीं है? है। अच्छा, तो वो परमात्मा कैसे बनेगा? जैसे भगवान का बना था। पंच कल्याणक में जन्म की खुशियां तो खूब मनाई है, बहुत आनंद आ रहा है और आना भी चाहिए, क्योंकि तीर्थंकर का जन्म कल्याणक है। और ये कल्याणक, इनका जन्म स्वयं के और औरों के कल्याण के लिए हुआ है, इसलिए इनका जन्म कल्याणक मनाया जाता है। अब इनका आगे जन्म होने वाला, अरे बोलिए ना, नहीं है, इसलिए इनका जन्म कल्याणक मनाया जाता है। आप लोग अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हो नहीं मनाते हो? हाँ, बच्चे क्या कहते हैं, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। 1 महीने पहले से शुरुआत हो जाती है, इस महीने में ना मेरा हैप्पी बर्थडे आने वाला है, अगले महीने 1 महीने पहले से हैप्पी बर्थडे शुरू हो जाता है। और वो उनका जन्म कल्याणक, और तुम कहाँ हैप्पी बर्थडे में पड़े, तुम खुद ही खुश हुए जा रहे, सामने वाला हो और ना हो, तुम खुद ही खुश हुए जा रहे। दोस्त जो हैं गिफ्ट ला कर देते हैं, अरे बोलिए ना, देते हैं ना? पता क्यों देते हैं? क्यों देते आपको मालूम है? वो इसलिए नहीं देते कि तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है, वो इसलिए देते जब मेरा हो तो तुम भी देना। इस संसार स्वार्थी है। यहाँ हम भगवान का जन्म कल्याणक मना रहे हैं, मगर इसमें ये भाव नहीं है कि जब मेरा जन्मदिन आए तो भगवान तुम भी खुश हो जाना। हम इसलिए जन्म कल्याणक नहीं मना रहे, हम जन्म कल्याणक उनके तप कल्याणक के लिए मना रहे हैं, उनके ज्ञान और मोक्ष के लिए मना रहे हैं। उसके आगे और पीछे संयम है, पिछले में भी संयम है। पिछले भाव में संयम धरकर जिन्होंने अपने जीवन को त्यागमय बनाया, कर्मों को नाश किया
और अब यहाँ तक आप पहुंचे हैं कि तीर्थंकर बनने के बाद अब वो इस संसार में नहीं रहेंगे, अब वो मोक्ष चले जाएंगे। बंधुओं, यदि जन्म कल्याणक मनाना ही है तो कुछ त्याग और संयम के साथ मनाओ तो कुछ आनंद की बात है, वरना ऐसे तो बहुत जन्म कल्याणक मना लिए, बहुत पंच कल्याणक देख लिए, क्या हुआ? बस बहुत अच्छा पंच कल्याणक, इतनी अच्छी व्यवस्था थी, इतनी अच्छी भोजन की व्यवस्था थी, पंच कल्याणक में खाने की व्यवस्था, पंडाल तो पूरा एसी था, एसी, इतना अच्छा पंच कल्याणक हुआ। अरे बोलिए ना, आपका पंच कल्याणक किससे अच्छा होता है? हैं? एसी पंडाल मिल जाए, भोजन अच्छा मिल जाए, है आने जाने की व्यवस्था मिल जाए, खूब अच्छा सजने धजने का सामान मिल जाए, और अच्छा आपका पंच कल्याणक इसी से अच्छा क्या पंच कल्याणक हुआ? कोई कमी नहीं थी पंच कल्याणक में, एक नंबर का पंच कल्याणक था, सावर वालों ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी। अरे बोलिए ना, आप इसलिए तो पंच कल्याणक में आ रहे। अरे एक जाके दूसरे को बताएगा जब भोजन बहुत बढ़िया है, नाश्ते की भी व्यवस्था है, हाँ, और जाना गर्मी भी बिल्कुल नहीं लग रही है। बोलिए हाँ या ना? पहले दिन के पंच कल्याणक में जो चर्चा होती है उसके अनुसार फिर बाद में पब्लिक आती है। क्या चाहिए आपको? आपका पंच कल्याणक अपने भोगों से होता है, भगवान से मतलब नहीं है। ठीक है, म्यूजिक बज रहा है, कह रहे हैं पंडित जी ताली बजाओ तो ताली बजा ली, संगीतकार ने कहा हाथ उठाओ तो हाँ कह दिया तो कर लिया, बाकी जो ऐसे तो पंच कल्याणक हुआ हर साल होते रहते। अब देखो यहाँ तो साल में 25 हो जाते होंगे, आजकल तो विधान जैसे हो रहे हैं। अरे बोलिए ना, अरे एक एक पंच कल्याणक तुम्हारे लिए सम्यक दर्शन का कारण बन सकता है, तुम्हारी आत्मा की जागृति का कारण बन सकता है, तुम्हारे जीवन में सुख का कारण बन सकता है, यदि भाव पूर्वक देखा जाए, ज्ञान पूर्वक देखा जाए, और इस जन्म कल्याणक के साथ इसके पिछले भाव को देखा जाए और इसके आगे का देखा जाए, तो ये जन्म कल्याणक आपके लिए मोक्ष का कारण बन सकता है। वे ऐसे बैठे कि जहान बन गए, वे ऐसे बैठे कि जहान बन गए, वे ऐसे उठे कि आसमान बन गए, और हम उनके बीच में रहकर इंसान ना बन पाए और वो हमारे बीच रहकर भगवान बन गए, वो हमारे बीच रहकर भगवान बन गए। कैसे बने भगवान? कैसे सुख चाहिए? हाँ, बस भगवान के सामने जाते हैं, प्रार्थना करते, भगवान ये परेशानी आ रही है ठीक कर दो, भगवान वो परेशानी आ रही है ठीक कर दो। अरे बोलिए ना, हमारे भगवान ऐसे होते हैं क्या? नहीं होते। फिर काय को जाते हो भगवान के पास? जब कुछ करते ही नहीं है तो क्यों जाते हो? क्यों जन्म कल्याणक मना रहे हो? उनका क्या मिलता है इससे? उनके निमित्त से जो हमारे भावों की विशुद्धि होती है, उनके निमित्त से हमारी आत्मा जो पवित्र होती है, उस पवित्र आत्मा से पापों का नाश होता है, और जो काम नहीं भी होना हो, जो सुख नहीं भी मिलना था, वो सुख मिल जाता है। इसीलिए हम पंच कल्याणक मनाते हैं। बंधुओं, अभी बर्थडे की इतनी खुशी मत मनाना। मिथ्यात्व के साथ जन्म लिया है। किसके साथ जन्म लिया है? मिथ्यात्व के साथ जन्म लिया है। जिस दिन सम्यक्त्व के साथ जन्म हो जाए उस दिन प्रसन्न होकर खुशी मनाना। जिस दिन तुम्हारे जीवन में त्याग आ जाए, और त्याग आने के बाद संयम आ जाए, और तुम्हारे अंदर स्वाध्याय और ज्ञान प्रकट हो जाए, उस दिन सोचना कि मेरा जन्म सफल हो गया है। वरना ऐसे खाते पीते डल्लप के गद्दे में सोते हुए तो अनेकों जन्म निकाल दिए। ऐसे बर्थडे से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो बंधुओं, सावर में कई महीनों से पंच कल्याणक की तैयारियां चल रही थी, और वास्तव में युवाओं के हाथ में बागडोर आ जाए तो धर्म भी युवा हो जाता है, व्यवस्थाएं भी युवा हो जाती हैं, कार्यक्रम भी युवा हो जाता है। फिर उसमें
फिर वो बुढ़ापे वाली संभावनाएं नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ वृद्धों का निर्देशन है और युवाओं का काम है, वृद्धों का होश है और युवाओं का जोश है। जहाँ ये दोनों मिल जाते हैं वहाँ ऐसे कार्यक्रम होते हैं, जहाँ दोनों मिल जाते हैं कि वृद्धों का होश भी हो, युवाओं का जोश भी हो और आचार्य इंद्रनंदी जी महाराज का आशीर्वाद भी हो। इनका तो आशीर्वाद ही बहुत बड़ी चीज है। संत यदि ना बोले ना तो ये मत समझना कि कुछ तो बोलते ही नहीं है, बात ही नहीं करते हैं, हमारी तरफ देखते ही नहीं है। नहीं, संत का यदि हाथ भी उठ गया तुम्हारी तरफ तो समझना तुम्हारा जीवन परिवर्तन होने में टाइम नहीं लगेगा। आपने यदि संतों के चरण भी छू लिए और आपने उनकी वैयावृत्ति कर ली तो आपके हजारों पाप कट जाते हैं, हजारों पाप। लोग आकर पूछते माता जी कोई मंत्र दे दो, बहुत परेशानी हो रही है। अरे ये बैठे हैं साक्षात यहाँ के भगवान, इनकी सेवा कर लो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे और पाप कटेंगे तो परेशानी अपने आप दूर हो जाएगी। लोग सेवा को तो धर्म मानते ही नहीं है, जबकि बौद्ध 12 तप में सेवा यानी वैयावृत्ति भी एक तप है। आप इन्हें आहार दो, आप इनके पांव दबाओ, आप इनके अनुसार सेवा करो, इनका आशीर्वाद लो, आधे पाप तो आपके वैसे ही कट जाएंगे। और आप अभिषेक करो, पूजा करो, भक्ति करो, आधे पाप ऐसे कट जाएंगे। और आपके जब पाप कट जाएंगे तो परेशानी आने वाली है ही नहीं है। क्या करें माता जी, समय नहीं मिलता है। अरे बोलिए ना, सजने का समय मिल जाता है, ब्यूटी पार्लर जाने का समय मिल जाता है, मोबाइल चलाने का समय मिल जाता है, दुकान में बैठने का समय मिल जाता है, बच्चों को घुमाने का समय मिल जाता है, गाड़ी में घूमने में समय मिल जाता है, संतों की सेवा के लिए समय नहीं मिलता है। इससे किसका घाटा? अरे बोलिए ना, किसका घाटा? मुनियों के बिना पंच कल्याणक नहीं होता है क्या? मुनिराजों के बिना, जिनकी इतनी महत्ता है और उनके चरणों में जो पहुंच जाए तो उनकी सेवा ही तुम्हारे पापों को काट देती है। बंधुओं, साबर एक धर्म नगरी है, साबर एक ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ जैन समाज आज से नहीं है, यहाँ जैन समाज करीब 300-400 साल पहले से है। इस जगह पर, इस साबर में समाज 400 साल पहले से है। और 400 साल पहले से यहाँ के जो नेमिनाथ भगवान का मंदिर है, जो प्रतिमा निकली है, कोई बता सकता है कब निकली है? कितने साल हो गए? मैं बताती हूँ। आप लोगों को तो केवल अपने भोगों से फुर्सत नहीं है। मैं बताती हूँ आपकी प्रतिमा कब निकली है। ये प्रतिमा निकली है सन 1919 में, यानी 100 साल पूरे हो चुके हैं और 6 साल और हो गए हैं। अब आप कहोगे आपको कैसे पता? आप तो अभी अभी साबर आई, आपको कैसे पता? जहां से प्रतिमा निकली है वहां चरण विराजमान है, और जहां चरण विराजमान है उसमें एक प्रशस्ति लिखी हुई है कि 1919 में ये प्रतिमा निकली है। आप लोग तो केवल हाथ जोड़ के बस पीछा छोड़ते हो, बस आप ज्ञान पूर्वक तो जीते ही नहीं हो। तो कितने साल हो गए नेमिनाथ भगवान को निकले? 106 साल हो गए, ठीक है। अच्छा, अब आओ चंद्रगिरी पर। चंद्रगिरी में अभी जो मुझे बताया, एक बड़ी छोटी सी प्रतिमा है और एक छोटा सा वहां मंदिर पहले था पहाड़ पर। वो छोटी सी प्रतिमा किसी व्यक्ति को मिली तो व्यक्ति वो उसे अपने घर ले गया। फिर उसने कभी नाप लिया होगा ये कितने ग्राम की है, तो वो सब्जी तौलता था उससे, तो 500 ग्राम के नाम पे वो प्रतिमा रख देता था और दूसरी तरफ सब्जी रख देता था। तो 500 ग्राम में वो सब्जी तुल जाती थी। एक दिन हमारे यहाँ के जैन समाज के कोई भाई थे, वो सब्जी लेने गए, उन्होंने देखा अरे ये तो जैन प्रतिमा है। उसने कहा देख
ये क्या है, बहुत पाप लगेगा, तू नरक चला जाएगा, तूने ये क्या? तो बोले क्या करें? बोले प्रतिमा तुम ले लो। तो वो भाग के गए, प्रतिमा को ले गए और 500 ग्राम का जो बांट था वो उस व्यक्ति को देके आ गए। ऐसे वो प्रतिमा आ गई। फिर कई वर्षों तक प्रतिमा वो रखी रही। फिर करीब 2012 में 11 में प्रतिमा को ऊपर विराजमान किया गया। फिर वहां पर चंद्रप्रभु भगवान, विशाल चंद्रप्रभु भगवान का वहां प्रतिमा विराजमान करी और उसके पंच कल्याणक हुए और उस पंच कल्याणक में भी मैं आई थी। ऐसे वो भी एक क्षेत्र बन गया। तो सावर में पता नहीं कितने काम होने वाले हैं और क्या क्या होने वाला अभी कुछ नहीं पता है। इस सावर वालों के अंदर उत्साह बहुत है और वृद्धों में तो उत्साह है ही, युवाओं में भी उत्साह है। इसके साथ ही प्रतिमा अभी खुले में विराजमान है, धूप में, पाषाण में कहीं ना कहीं वो क्षरण जल्दी हो जाता, धूप, पानी, बारिश आए, हवा लगे ज्यादा तो क्षरण होता है। तो हमारे जो सुरेश जी नाम है ना, जोड़ला वाले सुरेश जी, उस दिन मैं दर्शन करने गई तो बोले माता जी इसके ऊपर हमारी भावना है कि हम ढकान करवाना चाहते हैं, इस पर शिखर बनवाना चाहते हैं। तो मैंने कहा बनवाओ, इसमें किस बात की देरी है, बनवाइए। बोले यदि ये शिखर बनता है तो 25 लाख रुपए की राशि हमारे परिवार की तरफ से। लो, अब बनने में कहां देरी है। तो सावर वाले जितने बैठे हैं ये काम करवा दूं, आप लोगों की भावना है? हाथ उठाकर बताइए, हाथ उठाकर बताइए। और हमारे सुरेश जी की अनुमोदना कीजिए कि माता जी ये काम करवा दीजिए। एक बार बोल दीजिए तो फिर मैं इस काम को आगे बढ़ाऊं। हाथ उठाकर बता दीजिए ताकि इस काम को आगे बढ़ा दिया जाए। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद मेरे पास मैंने माणक चंद जी को बुलाया। मैंने कहा कि वो वहां पर ऊपर जो कार्य होना चाहिए, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मैंने कहा वो काम होना चाहिए। बोले माता जी हम लोगों की भावना तो बहुत दिनों से है मगर बस हो नहीं पा रहा है। तो मैंने कहा कब होगा? तो बोले आप जब चाहो तब हो जाएगा। मैंने कहा, मैंने उन्हें नाम नहीं बताया। मैंने कहा एक भक्त की राशि इतनी आई है। बोले माता जी फिर देर किस बात की? तो मैंने कहा देर तो है, अभी 1 साल की पेंशन आपकी तरफ से होनी चाहिए। कहाँ है माणक जी? माणक जी कहाँ है? ऊपर आ जाओ। दोनों परिवार ऊपर, सुरेश जी और माणक जी दोनों ऊपर आ जाए। सुरेश जी और माणक जी दोनों ऊपर आ जाए। एक बार तालियां बजाएं इनके लिए। मुझे विश्वास नहीं था कि माणक जी इतनी सहजता में और अपनी 1 साल की पेंशन पूरी दे देंगे। एक बार इस बात के लिए तालियां बजाओ। ये ज्ञान तो देते ही देते हैं क्या? अरे बोलिए ना, ये ज्ञान तो देते ही देते हैं, ये ज्ञान के साथ साथ धन भी देते हैं। नहीं तो पंडित जी लेते लेते हैं, देते नहीं है। जितने पंडित जी आपके यहाँ आए, नहीं, यहाँ पंडित जी बैठे तो नहीं है, आप सुन रहे हो? लो, पंडित जी ने सुन लिया। चलो कोई बात नहीं, नाराज तो नहीं होंगे। चलो ठीक है। तो पंडित जी जितने होते हैं उनका क्या काम होता है? ला ला ला, दे नहीं होता है। माणक जी पंडित जी ऐसे पंडित जी हैं जो ज्ञान भी देते हैं और धन भी देते हैं। एक बार इनके परिवार के लिए भी तालियां बजाइए। हाँ है पंडित जी, आपकी शान रख ली उन्होंने, आपकी नाक ऊंची कर दी उन्होंने। बहुत बढ़िया। तो बंधुओं, और जहां भी कार्यक्रम करवाने जाते हैं, है ना, पैसे नहीं लेते हैं। हाँ, एक बार इस बात के लिए तालियां बजाएं कि कार्यक्रम भी करवाने जाएं तो उस बात के भी पैसे नहीं लेते हैं। और इनका पुण्य है कि प्रभु ने इतना दिया है, इतना दिया है कि इन्हें लेने की जरूरत नहीं है, पहली बात। और भाव नहीं है, ये दूसरी बात। होना अलग बात है और नहीं लेना अलग बात है। माता जी कह रही हैं कि पारसनाथ जी के मंदिर में देव अभिषेक करने आते हैं और घंटा भी बजाते हैं। ये प्राचीन नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सप्ताह में एक दिन
जितने भी मंदिर हैं साबर में उसके दर्शन करने जाया करो, आपका पुण्य बढ़ेगा, आपकी परेशानियां दूर होंगी और आपके जीवन में और आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। जितने मंदिर हैं सभी मंदिरों में, और यदि हो सके तो सप्ताह में एक बार कहीं कहीं अभिषेक भी कर लिया करो। आपको ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वकील के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बंधुओं, समय बहुत हो रहा है और हमारे बीच में जयपुर से चेतन जी निमोड़िया, जब मेरा प्रवास वहां पर था तो पूरा ध्वज लेकर आगे पूरे जयपुर में भ्रमण कराया इनने, और इनकी पूरी टीम ने, इनकी बहुत अच्छी टीम है, पूरी टीम ने पूरे जयपुर भ्रमण कराया और बहुत अच्छी प्रभावना करी थी। एक बार चेतन जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और हमारे अमित जी जो उनके साथ में आए हैं और उनके अभिन्न मित्र हैं जिन्होंने अभी पाद प्रक्षालन किया, एक बार उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। और बंधुओं, आज से एक नियम लेकर जाना, अपने मन में ले लेना, या तो गुरुओं की सेवा का ले लेना, या स्वाध्याय का ले लेना, या कोई भी छोटा सा नियम, रोज एक नियम अपने आप लेंगे, अपने आप लेंगे, ऐसा नियम ले लेना। लेकिन एक नियम लेकर जाना तो आपका जन्म कल्याणक मनाना सार्थक हो जाएगा, है ना। निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का, और भगवान के जन्म कल्याणक का। चल्ले में पात का, मित्रों में सात का, और तीर्थंकरों में आदिनाथ का। रेल में पात का, पेट में आत का, और जहाजपुर के मुनि सुव्रत नाथ का। क्या बात है, आपने तालियां बजा दी, नाम लेते ही तालियां बजा दी, क्योंकि वहां का नाम लेते ही एक रोमांच होता है, एक ऊर्जा आती है, भगवान का ही स्मरण होता है और ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ आ गए, है ना। तो अभी पंच कल्याणक का आज दूसरा दिन, और कल तप कल्याणक होगा, परसों ज्ञान कल्याणक होगा, उसके बाद मोक्ष कल्याणक होगा, उसके बाद क्या हुआ माता जी, फिर कुछ नहीं होगा। पर भगवान का कल्याणक हो गया, भगवान भगवान बन गए, वो तो मंदिर में बैठ जाएंगे, हम अपने घर में पहले जैसी जिंदगी जी रहे थे फिर वैसे ही जीने लगेंगे। अरे एक भगवान बना दिया आपने, खुद को भगवान बनाना आता है कि नहीं आता है। पंच कल्याणक से अपनी आत्मा को भगवान बनाने का भाव प्रारंभ कर दो, यही पंच कल्याणक देखने का फल है। बड़ी अच्छे निर्देशन के साथ में आपका पंच कल्याणक बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से करवा रहे, क्योंकि मुझे कमियां बहुत जल्दी दिख जाती हैं, चाहे राम कुमार हो चाहे पंडित जी हो, कमियां बहुत जल्दी दिख जाती हैं, पता नहीं क्यों दिख जाती हैं, है ना। लेकिन जो मैं यहाँ देख रही हूँ, आपके चाहे पंडित जी हो चाहे राम कुमार जी हो, एक भी कमी, चाहे आपका माइक सेट वाला हो चाहे टेंट वाला हो चाहे पंडाल वाला हो, एक जगह कमी नजर नहीं आ रही है। एक बार सबके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और आपके सारे इंद्र भी इतने अच्छे हैं, ऐसा लग रहा है कि सारे स्वर्ग से आए हैं। और अब एक बार हमारे आचार्य श्री के चरणों में सभी लोग नमोस्तु भी करेंगे और उनका आशीर्वाद भी लेंगे और उनका जो निर्देशन है वो भी लेंगे, है ना। और इसके बाद जन्म कल्याणक के जुलूस में सबको जाना है। कोई अपनी मोटरसाइकिल उठाई और चल दिए नहीं, ये आपका काम है। जन्म कल्याणक के जुलूस में सबको जाना है। हाँ जी, सुरेश जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, आपके परिवार को, आपने इतना अच्छा काम किया है। शोधम इंद्र पांचों कल्याणों के अंदर अपनी मुख्यता अदा करता है। भगवान का गर्भ, वह भव्य आत्मा जो भगवान बनेगी वह गर्भ में आती है, उसके 6 महीने पूरे से ही रत्नों की वर्षा होने लग जाती है। उनका पुण्य इतना होता है कि 14,000 रत्न रोजाना बरसते, और उन रत्नों को उस तीर्थन के माता पिता नहीं लेते हैं, वो सब उनके कल्याण के लिए कोई भी ले जाए उसमें नहीं होता। इससे सब कुछ समानता हो जाती, किस प्रकार का कोई अर्थ की दृष्टि से वृद्धि नहीं होता है।
पर आचार्य ने कहा कि अर्थ से दरिद्र नहीं होता है, यदि उसके सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान सम्यक चाहते नहीं, तो वो दरिद्री है। पैसे से नहीं होने से दरिद्र नहीं होता है। इसलिए कहा है कि अपन को रत्नत्रय धारण करना चाहिए। पंच कल्याण के अंदर जो इंद्राणी आती है, सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित है उसी प्रकार होती है, पर उसके अंदर जो आत्मा जन्म लेती है वह आत्मा आगे जाके धीरे धीरे पांची कल्याणों की अपनी क्रियाओं से पार करके वो शुद्ध होके वह सिद्धालय में पहुंच जाते हैं। जिस प्रकार कोई भी चीज को अपन को देते हैं, घी बनाया जाता है, घी के लिए उसको क्रियाएं की जाती है, दूध को गर्म किया जाता है, फिर उसे जमाया जाता है, फिर उससे मंथन करते हैं, फिर उससे जाके हुआ घी बनता है। घी बनने के बाद वो शुद्ध हो जाता है, अशुद्ध नहीं होता है। उसी प्रकार आत्मा एक बार शुद्ध हो जाने के बाद अशुद्ध नहीं होती है, वह शुद्ध ही रहती है। तो इसको प्राप्त करने के लिए 5 दिन जो बताया है, पत्थर से भगवान जो बनाया जाता है, तो उसी प्रकार आत्मा से परमात्मा बनने की जो विधि है इन 5 दिनों के अंदर बताई गई है। यदि आप अच्छी तरह से पंच कल्याण को देखोगे, आपको ये महसूस होगा कि कैसे हम अपने आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। जो 2.5 दिन होते हैं, ये रागी के 2.5 दिन होते हैं। इनमें साधु के और श्रावकों के जो क्रियाएं वो अलग है। हर क्रिया श्राव की अलग होती है, साधु की होती है। हर क्रिया विपरीत होती है। तो इसके अंदर 2.5 दिन आप लोगों को तो आनंद आता है, परंतु साधु को आनंद नहीं आता है। साधु को आनंद कल से आएगा जब से दीक्षा से। पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल का दिन ऐसा पुण्य दिन होगा, इतना शुभ दिन होगा, जहां 2 आत्माएं अपना कल्याण करने के लिए जिनेश्वरी मुनि दीक्षा लेंगे। तो मेरा जो आज बाहर से जो भी महानुभाव आए हैं, उनके लिए विशेष कहना है कि आज पंच कल्याण जो अपने राजस्थान के परंपरा चल रही है ना, देखियो जन्म कल्याण चलिए घर, ऐसा मत करना, कल अवश्य रुकना। उन आत्माओं को अब देख के आप भी अपने परिणाम मनाओगे कि दीक्षा हम भी ग्रहण करें। आचार्य ने कहा है कि कहीं कितना ही जरूरी कार्य हो वो छोड़ देना, परंतु यदि किसी की समाधि हो रही है तो समाधि में अवश्य जाना, चाहे समीर की यात्रा छूट जाए। और किसी की दीक्षा हो रही है, दीक्षा देखने अवश्य जाना। आपको ये क्यों बताया महाराज, क्या कारण? अरे इसका कारण ऐसा है कि ऐसे क्षणों में आपको ये परिणाम बनेंगे कि मैं भी ऐसी दीक्षा लूं और मैं ऐसी समाधि दान करूं। जब तक देखोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। पंच कल्याण में क्यों आते? आप पंच कल्याण देखोगे, 5 दिन की क्रियाएं देखोगे नहीं, जब तो आपके परिणाम बनेंगे कि मेरी आत्मा भी ऐसी शुद्ध बने, मैं भी ऐसा मोक्ष कामी बनूं। तो आप कल से जो क्रियाएं होगी, ये मोक्ष जाने की क्रियाएं प्रारंभ हो जाएगी। आज तक जो क्रियाएं होगी, कल राज दरबार तक जो क्रियाएं होगी, वहां क्या भोगों की क्रियाएं हैं, पर बाद में क्या होगी? तप की, संयम की क्रिया होगी। जब तक संयम नहीं है, जब तक कुछ नहीं है। आचार्य ने कहा है दर्शन की, सम्यक दर्शन ज्ञान की पूजा नहीं होती है, पूजा चारित्र की होती है। जब तक संयम दान नहीं करोगे तब तक आपका कोई पूज्य नहीं है। आपका ज्ञान पूज्य तभी होगा जब तक संयम दान करोगे। कल भगवान आदिनाथ बालक आदिनाथ तपस्या संयम दान करेंगे। ऐसा आभास होता है कि जैसे एक सिद्ध क्षेत्र पे आ गए। अस्य क्षेत्र नहीं, सिद्ध क्षेत्र। भगवान जहाँ प्रकट हुए हो और इतना कम समय में इतना चमत्कार, यहाँ की महिमा को गाने के लिए शब्द कम है। इसी के साथ विराम देता हूँ वाणी को। बढ़ाते हैं, पल में हल्के हो जाते हैं, अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, पल में
जय मुनि सुव्रत नाथ की जय, मुनि सुव्रत नाथ की जय, मुनि सुव्रत नाथ की जय, मुनि सुव्रत नाथ की। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती।